हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। आज की कहानी का नाम है सफलता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दो दोस्त थे, एक का नाम राजेश था और दूसरे का प्रदीप। राजेश और प्रदीप स्कूल में साथ साथ पढ़कर 10वीं कक्षा में आ चुके थे। 10वीं कक्षा पर ही दोनों ने अपनी पढ़ाई लिखाई को अलविदा कहकर अपना कामकाज संभाल लिया था। राजेश अपने पिता के साथ गांव में ही खेती बाड़ी पर लग गया था, जबकि प्रदीप ने फैसला कर लिया था कि वह शहर में जाकर काम करेगा। राजेश ने प्रदीप से कहा, यार प्रदीप, जब तेरे पिता स्वयं एक किसान हैं तो तू शहर में क्यों झक मारने जा रहा है? गांव में ही रुककर तू खेती करना। प्रदीप बोला, नहीं यार, दूसरों के खेतों में काम करके यहाँ उन्नति के चांस बहुत कम है। शहर में जाकर मैं किसी अच्छे काम धंधे से जुड़कर खूब सफलता पाऊंगा। फिर वापस गांव में आकर अपनी जमीन खरीदूंगा, तब खेती करूंगा। राजेश ने सहमति जताई, कहा, तेरी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन जो सफलता तू शहर में जाकर प्राप्त करेगा वही सफलता तू यहाँ रहकर भी तो प्राप्त कर सकता है। तेरे पिताजी की तरह मेरे पिताजी भी तो एक मजदूर किसान है, मगर मैं फिर भी यहीं उनके साथ काम करूंगा। इसी काम से सफलता इस हद तक प्राप्त करूंगा कि अपनी जमीन खरीदकर उस पर खेती कर सकूं। इस पर प्रदीप बोला, यह तेरी अपनी सोच है, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि गांव में रहकर कोई तरक्की हो पाएगी। राजेश ने गंभीर स्वर में कहा, मेरा फर्ज था तुझे समझाना, बाकी तो आगे तेरी मर्जी है। इंसान अगर ठान ले तो वो मिट्टी को भी सोना बना सकता है, यदि इसके लिए वो अपने मनोबल के साथ पूरी ईमानदारी से मेहनत करे। प्रदीप बोला, तुम चिंता मत करो दोस्त, मैं शहर में जाकर अवश्य ही सफल हो जाऊंगा। राजेश ने कहा, ठीक है, फिर तुम शहर जरूर चले जाओ। अगले दिन प्रदीप शहर चला आया। शहर में आते ही प्रदीप ने एक अच्छी नौकरी पा ली। वास्तव में वो एक लकड़ी के टाल में नौकरी पर लग गया था। वहां उसने 10 दिन में काम सीखा और 11वें दिन से अपने काम में लग गया। 1 महीना जब पूरा हुआ तो उसे 3,000 रुपए तनख्वाह के नाम पर मिले। प्रदीप तनख्वाह पाकर बहुत खुश हुआ। उसने सबसे पहले 300 रुपए उस मकान मालिक को दिए जिसके कमरे में वो रह रहा था। 400 रुपए उस ढाबे वाले को दिए जिसके पास वो खाता पीता था। कुल मिलाकर प्रदीप का खर्च 700 रुपए बैठा। बाकी के 2300 रुपए उसने एक रुमाल में बांधकर अपने कपड़ों के संदूक में रख दिए। इस तरह उसने अपनी 4 महीने की तनख्वाह बचा बचा कर जोड़ ली। फिर अचानक टाल से उसका मन ऊब गया और वो दूसरी नौकरी की तलाश में भटकने लगा। 15 दिन तक भटकने के बाद उसे एक नया काम मिल गया। वो एक बर्फ जमाने की फैक्ट्री में लग गया। वहां उसकी तनख्वाह थी 1500 रुपए। प्रदीप ने बिना किसी हिचक के वहां 1500 रुपए में काम किया। लगभग 3 महीने बाद उसने वहां से भी काम छोड़ दिया। फिर वो एक जुलाहे के साथ कपड़ा बुनने की नौकरी पर लग गया। वहां से प्रदीप को तनख्वाह के रूप में 1200 रुपए महीना मिलने लगे। 2 महीने बाद उसने वो काम भी छोड़ दिया। फिर वो एक ऐसे बढ़ई के पास लग गया जो लकड़ियों पर नक्काशी का काम स्वयं करता था और अपने पास लगे कारीगरों से भी कराता था। प्रदीप ने वहां जाकर 2 महीने तक काम सीखा, फिर वहां नौकरी की। वहां से उसे 4,000 रुपए महीना तनख्वाह मिलती थी। 2 महीने काम करके उसने वो नौकरी भी छोड़ दी। इसी तरह प्रदीप ने सैकड़ों नौकरियां करके छोड़ दी। प्रदीप 5 वर्षों तक शहर में नौकरियां करके छोड़ के अपने गांव वापस लौटा। गांव वापस जाते समय वो अपनी जमा पूंजी के रूप में केवल 10,000 रुपए ही ले जा पाया। बाकी वो अपने जरूरी खर्च पर लगा चुका था। गांव पहुंचकर जब वो राजेश से मिला तो उसने देखा कि राजेश ने अपना बहुत बड़ा और सुंदर मकान बनवाया है। उसके सर पर पगड़ी है, तन पर जमींदारों जैसी शाही पोशाक। दोनों दोस्तों ने जब एक दूसरे को देखा तो खुशी से गले मिले। एक दूसरे के हाल चाल मालूम कर प्रदीप ने कहा, यार, यह इतना सुंदर और बड़ा तेरा घर, सर पर यह पगड़ी, तन पर शानदार कपड़े का कुर्ता पैजामा, क्या बात है। उसकी बात सुनकर राजेश ने मुस्कुराकर कहा, अब तेरा दोस्त जमींदार हो गया है भाई,
पिछले 2.5 सालों से मैं अपनी जमीन खरीदने के बाद उसी पर खेती कर रहा हूँ। प्रदीप प्रसन्न मुद्रा में बोला, भाई वाह, 5 सालों में तूने इतनी तरक्की कर ली। राजेश बोला, हाँ। प्रदीप ने पूछा, कैसे की? राजेश बोला, दरअसल तेरे जाने के बाद मैं खेती करने लगा था। पिताजी के काम से घर चलता रहा और मैंने 2.5 साल में अपना सारा पैसा जमा करके जमीन खरीद ली। फिर उस पर अनाज बोया और फसल काट ली। उसका जितना पैसा आया उसकी भी जमीन खरीद ली। इसी तरह मैंने 2 वर्षों तक किया। फिर 4.5 साल बाद मेरा यही काम मुझे धनवान बना गया। आज मैं 6 लाख रुपया साल कमाने लायक हो गया हूँ। मेरा तो तूने सुन लिया, अब तू कुछ अपने बारे में बता। राजेश के सवाल पर प्रदीप के उदास चेहरे पर दुखों के भाव दौड़ गए। उसने कहा, मैं 5 साल बाद शहर से केवल 10,000 रुपया लेकर लौटा हूँ। राजेश ने आश्चर्य से कहा, केवल 10,000 रुपया? ये तो क्या कह रहा है? प्रदीप बोला, सच्चाई यही है। राजेश ने पूछा, लेकिन वहां जाकर तूने किया क्या? जवाब में प्रदीप ने उसे सब कुछ बता दिया। अपनी 5 सालों की पूरी सच्चाई जब उसने राजेश को सुनाई तो राजेश ने कहा, इसका मतलब तूने कहीं एक जगह टिककर काम नहीं किया? प्रदीप ने कहा, नहीं। राजेश बोला, बस यही तेरी असफलता का कारण है। जो लोग एक जगह टिककर काम नहीं करते उन्हें सफलता नहीं मिलती। सफलता पानी है तो किसी एक काम में खुद को झोंक देना चाहिए। जितना खोदोगे गड्ढा उतना ही गहरा हो जाएगा। एक पत्थर पर रस्सी घिसते रहो, उस पर तुम्हारी रस्सी का निशान अवश्य आएगा। अगर थोड़ा थोड़ा हर पत्थर पर रस्सी घिसोगे तो तुम अपना निशान किसी भी पत्थर पर नहीं पा सकते। जो पत्थर इधर से उधर लुढ़कता है उस पर काई कभी नहीं जमती। जो पत्थर एक ही जगह पर टिका रहता है वो अपने विशालकाय रूप के साथ पहाड़ कहलाता है। वही पहाड़ जो अपने स्थान को जीवन भर के लिए अपना लेता है, फिर उसे उसकी जगह से कोई नहीं हटा सकता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी और आपने इस कहानी से क्या सीखा? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।